हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू ज्वाइन टू टेबल इन लारावेल यूजिंग एलिक्वेंट मेथड। ठीक है, तो एलिक्वेंट मेथड के थ्रू हम कैसे लारावेल में दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखेंगे हम स्टेप्स अभी। मैं अभी डेमो दिखा दूँ कहाँ यूज करना है हमें ये। तो जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये एडमिन पैनल है, तो इसमें यहाँ है कि हम यूजर का प्रोफाइल ऐड करते हैं। तो ऐड प्रोफाइल में जाते हैं और प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, और प्रोफाइल ऐड होने के बाद जब शो प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो ऐसे प्रोफाइल खुल के आता है। ठीक है, इस तरीके से ये आता है। अब यहाँ पे उसके बाद यूजर का प्रोफाइल ऐड करने के बाद हम यूजर की स्किल ऐड करते हैं कि किस यूजर के पास क्या स्किल है। जैसे यहाँ से स्किल ऐड किया और स्किल डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर स्टेटस कर दिया ऐड। अब सो स्किल्स पे जाते हैं और यहाँ पे आ गया जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस अब यूजर तो मैंने आदित्य सेलेक्ट किया था, पर यहाँ पे 49 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आईडी है। ये देखिए आ गया ऐड। क्लिक करते देखिए, जैसे एडिट करते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आ रहा है ईमेल आईडी। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ दिखा रहा है, लेकिन जब इस पे जाते हैं हम, सो स्किल्स पे जाते हैं, तो यहाँ नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो टेबल है, प्रोफाइल टेबल है, और जो स्किल टेबल है। ठीक है, मतलब प्रोफाइल टेबल और स्किल टेबल में दोनों में ज्वाइन नहीं है, मतलब दोनों टेबल आपस में ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड ऐसे आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो आईडी है, यूजर की जो आईडी है, एस्ट्रो आईडी है, मतलब जो सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसका 49 आईडी के साथ साथ उसका ईमेल आईडी भी प्रिंट करे। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, जो प्रोफाइल टेबल है और स्किल टेबल है उनको हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो ठीक है, चूंकि ये लारावेल है तो इसके अंदर आपके पास मॉडल है। जैसे मैंने अभी एक जगह मॉडल ओपन कर लिया। ठीक है, दूसरे टैब के अंदर कंट्रोलर ओपन कर लिया। ठीक है, कंट्रोलर मुझे एडमिन वाला कंट्रोलर है, उस पर परफॉर्म करने हैं ऑपरेशन। और उसके बाद फिर रूट ओपन कर लिया। ऐसे रूट की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, रूट की जरूरत है क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है खाली। ठीक है, फिर भी देखिए ये अलग अलग, इससे हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई भी करेंगे स्ट्रक्चर में, ताकि और थोड़ा सा किसी को बेसिक नॉलेज है
तो थोड़ा सा एडवांस मिल जाए उसको लारावेल की। और है अब, ये चेंजेस है यहाँ पे, चेंजेस है यहाँ पे यूआई में। तो यूआई के लिए इसका व्यू है। तो व्यू कहाँ होता है आपका? रिसोर्स में जाके व्यूज में। और हमें एडमिन का देखना है, एडमिन में जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन भी करते हैं, जब बनाया था तो उस समय है ना, जैसे स्किल्स में डबल एल ले लेते हैं। तो पहले पेज का नाम है सो स्किल्स, ठीक है। तो ये है आपका एस्ट्रो फोल्डर में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे स्किल, ऐड, एडिट, और ये रहा शो। ठीक है, पर जो ये टाइटल आ रहा है, ये आ रहा है कंट्रोलर से। तो ये जो टाइटल आ रहा है, ये आ रहा है कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर ओपन करते हैं हम। ये रहा कंट्रोलर, भी कौन सा है? एस्ट्रो वाला। और इसमें जाते हैं, स्किल का कंट्रोलर है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे जाके हम, अच्छा नाम भी चेंज ही कर देते हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, नाम चेंज कर दिया। अब कंट्रोलर का नाम चेंज किया है, तो साथ में कंट्रोलर, यहाँ क्लास नेम भी चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है, और ये देखिए, सब जगह चेंज कर ही देते हैं हम, है ना। यहाँ भी चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ भी चेंज कर दिया। और कहीं पे यहाँ भी, ये तो फाइल नेम है ना। तो इस रूट के लिए रूट नेम है ये। और फिर इसके बाद और चेक करते हैं, तो टेबल का भी, चलो टेबल का नाम चेंज कर ही देते हैं फिर। कंट्रोल एच, और कंट्रोल वी, स्किल्स करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, नाम भी चेंज कर दिया। और ये भी हम बल्क में रिप्लेस मार देते हैं। हो गया। ठीक है, तो कंट्रोलर में रीनेम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ भी है अभी, एक और है। Yes। ये बिग चेंजेस है, मतलब अब मॉडल में भी चेंज करने होंगे हमें। ठीक है, तो मॉडल भी ओपन कर लेते हैं, देखिए। तो चलिए, एक बेनिफिट मिल गया कि हमें प्रोसेस का भी पता चल जाएगा। कोई न्यू यूजर है या ज़्यादा लारावेल में एक्सपीरियंस नहीं है, तो मॉडल में जाते हैं। ठीक है, ये रहा मॉडल, और एल, ये रहा, डबल एल कर दिया। और इसके अंदर फिर से क्लास नेम भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्लास नेम भी मॉडिफाई कर देते हैं, ये देखिए हो गया। और अच्छा, यहाँ भी है, टेबल नेम भी है, टेबल नेम भी मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, डन। तो ये रहा मॉडल, इसको यहाँ रखते हैं, फिर कंट्रोलर। अब हम बात करते हैं रूट की। रूट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो रूट है, ये रहा। हम्म,
हो गया, रूट में चेंज कर दिया। अब रूट, अब बात आती है व्यू की। तो ये रहा व्यू। व्यू में नाम यहाँ भी चेंज कर देते हैं हम। डबल एल, फिर डबल एल, और फिर डबल एल। लीजिए, हो गया। रूट में भी चेंज और व्यू के फाइल नेम में भी चेंज। अब इसके बाद, अच्छा, एक नेविगेशन भी है, फिर वहां भी चेंज कर देते हैं हम। कॉमन में जाके यहाँ पे नेविगेशन बनाया हुआ है। ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यू में चेंज। व्यू हमें, अब यहाँ पे हमें व्यू में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा पड़ेगा। सिर्फ हम एक कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे व्यू के लिए, ईमेल का या फोन नंबर का। ठीक है, और बाकी, ठीक है। हाँ, जो क्वेरीज लिखने हैं हमें, वो है कंट्रोलर के अंदर। तो पहले हम कंट्रोलर मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, और इस व्यू के लिए जो कंट्रोलर में फंक्शन है वो है, अगर चेक करना है तो हम रूट से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यूआरएल क्या है जी आपका। अच्छा, अभी हमने कुछ चेंजेस करे हैं यूआरएल और ये सब भी। देखिए, रीलोड करते हैं। अब ये नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि ये फाइल अवेलेबल नहीं है। तो हम क्यों, ये रूट में भी क्या चेंज कर दिया है, डबल एल कर दिया है। ठीक है, शो स्किल्स, अब नहीं आया रूट, क्यों? तो हम लारावेल के अंदर जब भी हम कोई रूट या व्यू में चेंजेस करते हैं, तो बाद में जरूरी है कि हम इसे आर्टिशन कमांड से कैशे में ले। तो आर्टिशन कमांड चलाते हैं, cd रूट, cd एग्जाम, cd htdoc। ये php आर्टिशन। पहले हम रूट को कैसे कर लेते हैं। हो गया, अब चेक करते हैं, रीलोड करते हैं इसको। ठीक है, खुल गया। अब कह रहा है टेबल, अच्छा, हमने टेबल में से रीनेम किया था, तो ये रहा स्किल्स टेबल। तो ये तो वीडियो बहुत बढ़िया बनी है, मतलब इस वीडियो में सब कुछ देख लिया, सब कुछ। ज्वाइनिंग, मेन तो वीडियो है ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कंट्रोलर में कैसे, ठीक है, मॉडल व्यूज कहाँ होते हैं, और टेबल को रीनेम कैसे करते हैं वो भी देख लिया हमने। तो देखिए, हो गया। अब चेक करते हैं, रीलोड करते हैं। अरे वाह, हो गया ना, डन। ठीक है। अच्छा, व्यूज में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और तो हम व्यू में चेंजेस कर लेते हैं। तो व्यू में, हम्म,
ये क्योंकि ये विंडोज है तो इसलिए व्यू कैशे जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आदत डाल लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर फाइल परमिशन नहीं होगी आपको व्यू कैशे करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है जब तक। ये देखिए आप हो गया। अब ये बटन भी काम करेगा क्योंकि यहाँ पे यूआरएल में डबल एल आ गया। अब ठीक है, डन। अब हम देखते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग। तो फटाफट क्वेरी लिखते हैं हम कंट्रोलर में जाके, कंट्रोलर। ठीक है, और अच्छा ये देखना था रूट में शो स्किल्स में क्या है, स्किल कंट्रोलर के अंदर शो का फंक्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे शो का फंक्शन डालते हैं हम। ये रहा। ठीक है, ये रहा शो का फंक्शन। और ऑल किया हुआ है हमने, ऑल। तो ऑल की केस में ये है आपका ये वाला एरिया चल रहा है। ठीक है, ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, और डेटा वाले को हम करते हैं, इसको क्वेरी में लिखेंगे हम सिंपली। ठीक है, और थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं स्टैंडर्ड, ताकि आसान रहे थोड़ा क्वेरी लिखने में। हम्म, ठीक है, अब हम यहाँ पे हम्म, ठीक है, सिलेक्ट करना है। किससे सिलेक्ट करना है जी? एस्ट्रो स्किल से। क्या क्या? एस्ट्रो स्किल से एस्ट्रो आईडी। तो ये लिखिए, एस्ट्रो स्किल्स से एस्ट्रो आईडी, कॉमा। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर पेस्ट कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट थिंग क्या है? आईडी। तो ये है सिर्फ आईडी। ठीक है, डन, कॉमा। नेक्स्ट फील्ड क्या है? नेम। ठीक है, स्किल नेम। तो नेम। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फील्ड क्या है? स्टेटस। स्टेटस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फील्ड क्या है? अपडेटेड एट। अपडेटेड डेटेड एट। ठीक है, ठीक है, हो गया। क्या क्या कॉलम है? ठीक है, डन। अभी हम ये रखते हैं, और फिर उसके बाद अब हम करते हैं ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करना है किस टेबल के साथ? ठीक है, टेबल का नाम है यूजर्स, है ना, यूजर्स टेबल है। मतलब जो जिस एड प्रोफाइल, शो प्रोफाइल की बात कर रहे थे, प्रोफाइल टेबल की, तो वो प्रोफाइल टेबल यहाँ पे यूजर्स के नाम से है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूजर्स लिख देते हैं। ठीक है, यूजर्स। और क्या ज्वाइन करना है जी, किसके साथ? ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेरी से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे, एक मिनट, ज्वाइन टेबल इन लारावेल इक्विवेलेंट, ये रहा। ठीक है, ये क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यूजर्स टेबल, और यूजर्स टेबल को ज्वाइन करने हैं किसके साथ जी? एस्ट्रो स्किल्स के ये ले लेते सीधे। ठीक है, एस्ट्रो स्किल्स की एस्ट्रो आईडी, ठीक है, एस्ट्रो आईडी क्या इक्वल टू हो? ठीक है, किसका जी? यूजर्स का आईडी। ठीक है, हो गया। तो ये ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। कि अभी हम वेयर हटा देते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसको हम रख देते हैं अभी इस जगह पे, जो जनरल वाली क्वेरी थी, नॉट एम्प्टी रेंज डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। हो गया अब। ठीक है, डेटा एस्ट्रो स्किल्स की टेबल्स को ज्वाइन करना है, और अच्छा, और हमें क्या चाहिए जी? जो यूजर्स वाली टेबल है उससे उसका नाम चाहिए या ईमेल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं फिर यूजर्स टेबल का ईमेल और यूजर्स टेबल का फोन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे इस सिस्टम में ईमेल आईडी या फोन है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। और इन सबको एक यूनिक नाम देते हैं अलियासिंग के लिए, अलियास कर देते हैं इनका। तो यूनिक नेम कैसे देंगे हम? इसके अकॉर्डिंग देते हैं जो फील्ड हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो एस्ट्रो आईडी है सेम, ताकि व्यू में ज्यादा चेंज ना करना पड़े हमें। एज एस्ट्रो आईडी, फिर एज आईडी, फिर एज नेम। इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्शन, जैसे एस्ट्रो स्किल्स के अंदर भी नेम नाम का कॉलम है, और यूजर्स टेबल के अंदर भी नेम नाम का कॉलम है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसका अलियास कर देते हैं। ठीक है, एज स्टेटस। ठीक है, और ये तो अपडेटेड ऐड है, यहाँ हम लिख देते हैं एज अपडेटेड ऐड, और एज ईमेल। ठीक है, और फिर यहाँ पे फोन, एज, डन, हो गया। ठीक है, एक बार हम इसको रन करते हैं। ये तो बेसिक वाला कर देते हैं सिंपली, और बेसिक वाले के लिए शो स्केल। ये है, इस पे कौन सा हो रहा है आपका? अ, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इको हेलो लिख के।
क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं, तो फटाफट ये देख लेते हैं। एक ये है, नहीं हेलो लिखा नहीं आया, यहाँ पे करते हैं। हाँ ये है। ठीक है, तो अब हम इसको ये करते हैं, इस लाइन को यहाँ से हटाते हैं, इस वाले कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, डन हो गया। अब हम रिलोड करते हैं। ठीक है, आ गया। अब हम व्यू में चेंज करते हैं। व्यू में चेंज करेंगे ताकि एक नया कॉलम ऐड करें और ईमेल आईडी और फोन नंबर डिस्प्ले करें। तो व्यू ओपन कर लेते हैं हम। तो व्यू है यहाँ पे, तो स्किल्स वाला व्यू ब्लेड फाइल, और यहाँ पे देते हैं हम आईडी, नेम है ना, तो नेम एस्ट्रो आईडी यहाँ देते हैं। ठीक है, एस्ट्रो आईडी, एस्ट्रो आईडी, आईडी आईडी आईडी, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ये करते हैं। यहाँ आईडी, यहाँ एस्ट्रो आईडी, और एस्ट्रो नेम। ठीक है, ईमेल या फोन, ठीक है, दोनों में से कोई एक है। और सेम यहाँ रख देते हैं नीचे हम, चाहिए ऊपर, इसके ऊपर ये रहा, डन। ठीक है, और आईडी, ये हम स्किल नेम बोल देते हैं यहाँ पे, या स्किल्स लिख देते हैं, नेम हटा देते हैं। सेम यहाँ भी। अच्छा एक मिनट, हम इसको एज इट इज कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, खत्म, बस, हो गया। अब इसके बाद बीच में एक ऐड किया हुआ है हमने, तो ये एस्ट्रो आईडी यहाँ आ जाएगा, इस आईडी के पास, और यहाँ आ गया आईडी। ठीक है, और फिर और यहाँ पे आ गया ईमेल। ठीक है, और आ गया फोन। ठीक है, सेव करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। रिलोड किया, अब देखिए। ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने कि कैसे दो टेबल को ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और ज्वाइन करके डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा ये। और अगर और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कुछ सीखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार मैं चेक कर लूँ कुछ रह तो नहीं गया आपका, सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, डन। ठीक है, ओके, थैंक यू।